सुनवा जो भी अली की शान में एक लफ्ज भी कहे उसे जंजीरों में जकड़ लो। हमें इस सल्तनत में अली का नाम लेने वाला कोई नजर ना आए। हुक्म सुल्तनत है। आज के खुतबा के जुमा में अली इब्न अबी तालिबा के खिलाफ ऐलान किया जाएगा। मैं हक बात कहने से नहीं डरता, चाहे इसकी कुछ भी कीमत हो। तारीख़ इस्लाम में एक ऐसा दौर भी गुजरा है जो हर साहिबे दिल मुसलमान के लिए तड़पा देने वाला है। एक ऐसा दौर जब इस्लाम के मुक़द्दस मिंबरों से इस हस्ती के खिलाफ ज़ुबान दराज़ी की जाती थी जिसे खुद रसूल अल्लाह ने हक का मेयार करार दिया था। मन किंतु मौलाक फलैया मौला। ये दास्तान है इस सियासी साजिश की जिसने तकरीबन 60 साल तक उम्मत मुसलमान के एक बड़े हिस्से को गुमराही के दहाने पर खड़ा रखा। लफ्ज सबके मायने गाली देना या बुरा भला कहने के हैं। ये सिलसिला बाकायदा एक हुकूमती पॉलिसी के तौर पर जंगे सफ़ीन के बाद शुरू हुआ, जब सियासी इक़्तिदार को तूल देने के लिए मौला अली की शख्सियत को अवामी सतह पर नाउज़ बिल्लाह मतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। हाकिम वक्त के हुक्म के मुताबिक आज खुतबे में अली इब्न अबी तालिब के खिलाफ ऐलान किया जाएगा। मुस्तनद तारीखी कुतुब जैसे तारीख़ तिबरी और शरह नहजुल बलागा इब्न अबी हदीद इस बात की गवाही देते हैं कि इस बिद्दत का आगाज़ सियासी बुनियादों पर किया गया। हाकिम वक्त के हुक्म पर मस्जिद नबवी समेत तमाम इस्लामी रियासत के मिंबरों पर नमाज जुमा के खुतबात में अली इब्न अबी तालिब को बुरा भला कहना लाजमी करार दे दिया गया था। मेरा हुक्म हतमी है। इस पॉलिसी का मकसद सिर्फ अली की मुखालफत नहीं था बल्कि नई नस्ल की जहन साजी करना था। बच्चों को इस माहौल में परवान चढ़ाया गया कि वो ये समझे कि नाउज़ बिल्लाह यही दीन का हिस्सा है। यहाँ तक कि जब उमर बिन अब्दुल अजीज ने इस सिलसिले को रोका तो बाज़ लोगों ने एहतजाज किया कि आपने सुन्नत को क्यों तर्क कर दिया। यहाँ से इस बिद्दत की जड़ों की गहराई का अंदाजा होता है। लेकिन आप अलैहिस्सलाम को बुरा क्यों नहीं कहते? सवाल ये पैदा होता है, क्या पूरी उम्मत खामोश रही? क्या कोई ऐसा मर्द मुजाहिद नहीं था जिसने इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई? और वो कौन सी हस्तियां थीं जिन्होंने अली की मोहब्बत में अपनी जान तो दे दी मगर मिंबर से इनकी शान में गुस्ताखी करना गवारा ना किया? आज की इस वीडियो में हम इस तफसीली गुफ्तगू को बयान करेंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। जब जुल्म की आंधियां चली तो सबसे पहले जिस मर्द मुजाहिद ने कूफा के मिंबर से हक की आवाज़ बुलंद की वह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत हुजर बिन अदी थे। हाकिम कूफा ने इन्हें मजबूर किया कि वो मिंबर पर खड़े होकर अली पर तबर्रा करें, नाउज़ बिल्लाह बुरा भला कहें। लेकिन हज़रत हुजर बिन अदी ने इनकार कर दिया। तुम मेरा सब कुछ छीन सकते हो मगर मेरे दिल से अलीफ की अकीदत नहीं निकाल सकते। और फरमाया, अगर मेरी बोटियां भी कर दी जाएं तब भी मेरी जुबान से अली के लिए खैर के सिवा कुछ नहीं निकलेगा। इन्हें इनके साथियों समेत दमिश्क के करीब मर्ज अजरा के मुकाम पर ले जाया गया और वहीं इन्हें बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत उम्मे सलमा ने भी इस जुल्म पर खामोशी तोड़ी। जब इन्हें मालूम हुआ कि मिंबरों से अली को बुरा भला कहा जा रहा है तो उन्होंने हाकिम वक्त को एक सख्त खत लिखा। आपने फरमाया, तुम मिंबरों पर अल्लाह और इसके रसूल को गालियां दे रहे हो, क्यों कर तुम अली उनके चाहने वालों को गाली देते हो? मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह और उसका रसूल अलैया से मोहब्बत करते थे। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह और इसके रसूल अली से मोहब्बत करते थे।
मशहूर सहाबी और फातेह एरान हजरत सईद बिन इब्न अबी वक्कास से जब पूछा गया, आप अली को बुरा क्यों नहीं कहते, बुझाते कि आप अली को गाली क्यों नहीं देते, तो उन्होंने वो तारीखी जुमला कहा जिसने तारीख का रुख बदल दिया। आपने फरमाया, जब तक मुझे रसूल अल्लाह की कही हुई 3 बातें याद हैं, मैं अली को कभी बुरा नहीं कह सकता। पहली, जब रसूल अल्लाह ने इन्हें अपना जानशीं बनाकर मंजिल हारूनी के मुशार दी। दूसरी, जब खैबर के दिन उन्होंने अलम अता किया और फरमाया कि अल्लाह और इसका रसूल इससे मोहब्बत करते हैं। और तीसरी, जब आयत मुबाला नाजिल हुई और रसूल अल्लाह ने अली को अपना नफ्स करार दिया। मौला अली के वफादार सहाबी मिस्मे तीमार को जब दार पर लटकाया गया और इनसे कहा गया कि अली से बेजारी का इजहार करो, तो उन्होंने दर पर खड़े होकर फज़ाइल अली बयान करना शुरू कर दिए। जालिमों ने इनकी जुबान काट दी, मगर इनके दिल से इश्क अली ना निकाल सके। तकरीबन 60 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। एक पूरी नस्ल ऐसी परवान चढ़ी जिसने कानों में अली के खिलाफ अल्फाज सुने थे, लेकिन अल्लाह का नूर कभी नहीं बुझता। वो दिल जो हक शनास थे, वो खामोशी से इस दर्द को सहते रहे के खिलाफ आसान किया जाएगा और मुनासिब वक्त का इंतजार करते रहे। इस सियाह दौर को खत्म करने का सहरा उमर बिन अब्दुल अजीज के सर जाता है। जब वो छोटे थे तो इनके उस्ताद अबैदुल्लाह बिन अब्दुल्ला ने इन्हें एहसास दिलाया कि जिस अली को तुम बुरा भला कहते हो, वो रसूल अल्लाह के महबूब तरीन शख्स थे। बेटा, जिस अली को तुम बड़ा भिला कहते हो, वो रसूल अल्लाह के महबूब इंसान थे। ये बात इनके दिल में घर कर गई। खलीफा बनते ही उमर बिन अब्दुल अजीज ने पूरी सल्तनत में ये फरमान जारी किया कि आज के बाद किसी भी मिंबर से अली बिन अबी तालिब के बारे में कोई नज़ेबा लफ्ज नहीं कहा जाएगा। अल्लाह के फजाल से तरीकियों का दौर खत्म हुआ, अदल और खुशहाली का नया दौर शुरू होता है सबके लिए। उमर बिन अब्दुल अजीज ने सबो शितम को सिर्फ रोका ही नहीं, बल्कि इसकी जगह कुरान की एक ऐसी जामे आयत को खुतबे का हिस्सा बना दिया जो आज भी हर नमाज़ी जुमा के आखिर में पढ़ी जाती है। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान, बेशक अल्लाह अदल और एहसान का हुक्म देता है। ये दरअसल एक खामोश ऐलान था कि अब जुल्म और गाली की जगह अदल और एहसान ने ले ली है। तारीख गवाह है कि मिटाने वाले खुद मिट गए, गालियां देने वालों का नाम लेने वाला कोई न रहा। लेकिन जिस अली का नाम मिंबरों से गिराने की कोशिश की गई, आज इस अली का नाम काबे की दीवारों से लेकर दुनिया के हर मिंबर की जीनत है। अली कल भी हक थे, अली आज भी हक हैं। नाजरीन, अगर आप भी मौला अली से मोहब्बत करते हैं तो कमेंट्स में या अली लिखकर अपनी अकीदत का इजहार करें और इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाकर हक का पैगाम आम करने में मेरा साथ दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फी ईमान अल्लाह।